Assalamualaikum dear students, and today we are going to discuss one particular topic of biotechnology, that is transgenic animals. First come to the definition of transgenic animal. हम देख लेते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल बेसिकली होते क्या हैं. ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर वन whose genome has been altered, जिनका जो जीनोम होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो चेंज हो जाता है बाय ट्रांसफर ऑफ अ जीन और जीन्स फ्रॉम अनदर स्पीशी और ब्रीड. हम क्या करते हैं, एक स्पीशी से कोई पर्टिकुलर जीन लेते हैं, जो हमारा डिजायर्ड जीन होता है, उसे हम दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीनोम में डाल के उसे अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं. तो जो एनिमल्स इस तरीके से बनाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स. और ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर एनिमल्स विद अ मॉडिफाइड जीनोम. तो जो न्यू हमारे पास एनिमल्स बनेंगे उनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो मॉडिफाइड होगा. यहाँ पे तो दो तीन टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं, इनका डिफरेंस देख लें. ट्रांसजेनेसिस क्या होता है? ट्रांसजेनेसिस इज फिनोमेना इन विच अ फॉरेन जीन विद डिजायर्ड कैरेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द जीनोम ऑफ द टारगेट एनिमल. तो जो प्रोसेस होता है, जो फिनोमेना होता है, बेसिकली उसे ट्रांसजेनेसिस बोला जाता है. और वो जीन जो कि हमारा डिजायर्ड जीन होता है, फॉरेन जीन होता है, जो हम किसी दूसरे एनिमल में डाल रहे होते हैं, उसे ट्रांसजीन बोला जाता है. एंड द एनिमल्स विच are getting this particular gene is known as transgenic animal. फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल देख लें कौन सा है. तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल वाज सुपर माउस. तो सबसे पहले जो एनिमल मॉडिफाई किया गया था वो कौन सा था? ट्रांसजेनिक सुपर माउस. और ये साइंटिस्ट का नेम है, इन्होंने 1982 में इसे मॉडिफाई किया था. इट वाज क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन. तो इसमें कौन सा जीन डाला गया था कि इसमें जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन है वो माउस के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था. तो उसकी वजह से क्या हुआ था? द ऑफस्प्रिंग वाज मच लार्जर देन दी पेरेंट्स. तो जो न्यू माउस थे, जो ऑफस्प्रिंग थे, वो पेरेंट्स से साइज में कई गुना बड़े थे. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पेरेंट माउस है और जो उसका ऑफस्प्रिंग है ये उसका ऑफस्प्रिंग है. तो इन दोनों का आप साइज कंपेयर कर सकते हो कि पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के साइज में कितना डिफरेंस है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रोथ हार्मोन. ओके, एग्जांपल्स दे लिखते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स और कौन कौन से हैं. तो फर्स्ट आप देख लें डॉली शीप. डॉली शीप क्या है? इट वाज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन फ्रॉम सोमैटिक सेल्स. सोमैटिक सेल्स आर दी बॉडी सेल्स. तो ये बॉडी सेल्स लिए गए थे और उनकी वजह से एक क्लोन बनाया गया था शीप का. डॉली लिव्ड फ्रॉम 1996 to 2003 and produced by Wilmot and Campbell in 1996 and the exactly same to her mother. अगर वो बिल्कुल सेम है तो हम कहेंगे ये उसका क्या है? क्लोन है, हमने क्लोन बनाया है. हाउ शीप वॉज क्लोन. अब प्रोसीजर क्या था कि जो शीप है उसको कैसे क्लोन किया गया था. तो सोमैटिक सेल्स जो हैं, जो कि बॉडी सेल्स होते हैं, वॉज टेकन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड ऑफ फिन डॉर्सेट फीमेल. अब एक जो उन्होंने लिया, अब इसमें क्या हुआ कि जो हमारे पास फिन डॉर्सेट फीमेल है उनके उसके मेमरी ग्लैंड जो थे उनसे सोमैटिक सेल्स ले लिए गए. उसके बाद क्या किया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया. सेकंड स्टेप में उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने, दे टुक एन एग सेल फ्रॉम द स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप. उन्होंने दूसरी शीप ली और उनका उसने क्या लिया, एग सेल लिया. एग सेल ले लिया और उसका जो न्यूक्लियस है उसे रिमूव कर दिया. देन फिर क्या हुआ कि बोथ सेल्स आर फ्यूज बाय इलेक्ट्रिक शॉक. अब दोनों सेल्स जो हैं, जो एक तो हमारी सोमैटिक सेल्स हो गए ये वाले, और जो दूसरे सेल्स थे, जो एग सेल्स थे जिनका न्यूक्लियस रिमूव हो गया था, ये इन दोनों सेल को इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया. इन दोनों सेल्स को इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया जिसकी वजह से ये दोनों फ्यूज हो गए. उसके बाद एग सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म एम्ब्रियो. से एम्ब्रियो बने एंड दिस एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इनसाइड द थर्ड शीप. अब ये जो एम्ब्रियो बन गया है, ये हमने जो लैब में बनाया है, इसे हमने क्या करना है, थर्ड शीप जो है जिसे सरोगेट मदर बोलते हैं, उसके यूट्रस में इम्प्लांट कर देना है. और 5 months लेटर शीप गिव बर्थ टू डॉली. और उसके 5 महीने के बाद डॉली की बर्थ हुई. इज इट क्लियर? अब डायग्राम्स पे देख लें फिर आपको बहुत क्लियर हो जाएगा. इसमें देखें आपको दिखाई गई है कि एक ब्लैक फेस शीप दिखाई गई है, उसके एग सेल लिए गए.
एग सेल ले लिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मिड में ये क्या है, डीएनए है, न्यूक्लियस है, इसका साइटोप्लाज्म दिखाया गया है, और ये क्या है, एक एग सेल है। एग सेल लेके हमने क्या है, माइक्रोपिपेट से इसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एन न्यूक्लिएटेड एग सेल, एन न्यूक्लिएटेड एग सेल का क्या मतलब है कि इसका न्यूक्लियस रिमूव हो गया। अब दूसरी हमने यहाँ पे, फर्स्ट शीप तो आपने ये ली, दूसरी शीप आपने ये ली। अब क्या किया गया कि ये जो सेकंड शीप है, इसके मेमोरी ग्लैंड से सेल्स ले लिए गए, सोमैटिक सेल्स। वो सेल उन्होंने फिर यहाँ पे उसे कल्चर किया गया, और फिर क्या किया गया, ये जो एन न्यूक्लिएटेड एग सेल है और ये जो न्यूक्लिएटेड सोमैटिक सेल्स हैं, इन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से क्या हुआ कि इनकी फ्यूजन होगी, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्टिलाइजेशन हो रही है। दोनों सेल जो है एक दूसरे के साथ मिक्स अप हो रहे हैं, दोनों सेल से एक सेल बन रहा है, और फिर उसकी क्या हुई, डिवीजन हुई, और उससे एम्ब्रियो बना। ये जो एम्ब्रियो है उसे थर्ड शीप के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसे कि सरोगेट मदर कहा जाता है। इसके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया गया, और 5 मंथ के बाद जो था डॉली की बर्थ हो गई। इज इट क्लियर? फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, तो जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ है उसका नाम क्या है, रोजी। रोजी वॉज फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ एंड इट प्रोड्यूस अ मिल्क रिच इन ह्यूमन प्रोटीन। अब उसका जो मिल्क है उसके अंदर क्या है, ह्यूमन प्रोटीन ज्यादा मिकदार में पाई जाती है। इट कंटेन्स अल्फा लैक्ट एल्बुमिन प्रोटीन 2.4 ग्राम्स पर लीटर। तो 1 लीटर में 2.4 ग्राम्स किसके पाए जाएंगे, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन प्रोटीन। इट वॉज डिवेलप इन 1997, ये डेट आपको याद करनी है। जीन्स ऑफ अल्फा लैक्ट एल्बुमिन इंसर्टेड इन जाइगोट एंड इम्प्लांट इन यूट्रस ऑफ काउ। तो हम क्या कर सकते हैं, जाइगोट के अंदर भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये जीन किसके अंदर डाला गया था, बेसिकली जाइगोट के अंदर डाला गया था, और फिर उस जाइगोट को यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया गया था। फर्स्ट ट्रांसजेनिक शीप, अब जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक शीप है उसका क्या नाम है, उसे कहा जाता है ट्रेसी शीप। अब इसमें कौन सा जीन इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसकी प्रोडक्ट की वजह से हम ट्रीट कर सकते हैं एम्फाइसीमा एंड सिस्टिक फिब्रोसिस। तो ये भी हमारे लिए बहुत यूजफुल है। ट्रांसजेनिक गोट, अब ये जो गोट है इसमें क्या किया गया, जो स्पाइडर वेब जीन्स हैं आर इंसर्टेड टू मेमोरी टिश्यू ऑफ गोट। तो हमने क्या किया, जो स्पाइडर वेब जीन्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया मेमोरी टिश्यू ऑफ गोट, एंड द गोट प्रोड्यूस मिल्क दैट हैज द स्पाइडर वेब प्रोटीन, and the spider silk fiber could have several medicinal uses such as for making artificial ligaments, tendons and military uniform। तो इसका भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्पाइडर है उसका जेनेटिक मटेरियल रिमूव किया गया उसके सेल से, और उस सेल से एक पर्टिकुलर जीन लिया गया जो कि रिस्पॉन्सिबल था फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन, और देन वो वाली प्रोटीन जो थी गोट के मेमोरी ग्लैंड के अंदर प्रोड्यूस करवाएगी, जिसका वजह से वो वाली प्रोटीन गोट के अंदर आ गई, और जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा था उसके अंदर वो वाली प्रोटीन प्रेजेंट थी। ट्रांसजेनिक फिश, जो ट्रांसजेनिक फिश होती है उसे सुपर फिश कहा जाता है। इंक्रीज ग्रोथ एंड साइज, जो ट्रांसजेनिक फिश बनाई जाती है, जो ट्रांसफॉर्म की जाती है, तो ये बेसिकली इसी वजह से की जाती है कि जो उसका साइज है और उसका जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हो जाए। ग्रोथ हार्मोन जीन इज इंसर्टेड टू फर्टिलाइज एग, जो उनके फर्टिलाइज एग होते हैं उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसकी वजह से जो उनका ग्रोथ रेट होता है वो फास्टर एंड फास्टर हो जाता है। ट्रांसजेनिक सैल्मन ग्रो अबाउट 10 to 11 टाइम्स फास्टर देन नॉर्मल फिश। ग्रोथ हार्मोन बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ही ये है कि जो हम ट्रांसजेनिक फिश बना रहे हैं उसका साइज जो पहली वाली फिश है उससे ज़्यादा हो और उसका ग्रोथ रेट भी ज़्यादा हो, तो ये जल्दी से जो मार्केट साइज है वहाँ तक पहुँच जाती है और हमें इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। ग्लो फिश, अब ये जो ग्लो फिश है ये भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रेश वाटर ज़ेब्रा फिश। इसका नाम क्या है, डेनियो रेडियो। प्रोड्यूस बाय इंटीग्रेटिंग ऑफ फ्लोरेसेंट प्रोटीन, इसमें फ्लोरीन प्रोटीन इंसर्ट की जाती है जिसकी वजह से क्या होता है,
ये क्या करते हैं, फ्लोरेसेंट शो करते हैं। और ये जीन कहाँ से लिया गया है, फ्रॉम जेलीफिश इनटू एम्ब्रियो ऑफ फिश। जेलीफिश से जीन लिया गया है और उसे एम्ब्रियो ऑफ फिश में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसके बाद जो न्यू फिशेस होती हैं उनके अंदर फ्लोरेसेंट की क्वालिटी आ जाती है। ट्रांसजेनिक मंकी, जो ट्रांसजेनिक मंकी है उसे एंडी का नाम दिया गया। एंडी वॉज फर्स्ट ट्रांसजेनिक मंकी बॉर्न इन 2000। एंडी स्टैंड्स फॉर इंसर्टेड डीएनए और स्पेल बैकवर्ड। अगर हम इसे बैकवर्ड इसकी स्पेलिंग करें तो क्या बनता है, एंडी। एन इंजीनियर वायरस वॉज यूज टू इंसर्ट द हार्मलेस जीन। इसके अंदर हार्मलेस जीन को इंट्रोड्यूस करवाया गया था फॉर ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन एंड इनटू एंडीज रेसिस जीनोम। जो मंकी था रेसिस, उसके जीनोम में इंट्रोड्यूस करवाया गया था और फिर उसका नेम इन्होंने क्या रख दिया, एंडी रख दिया। एंडी प्रूव दैट ट्रांसजेनिक प्राइमेट्स कैन बी क्रिएटेड। तो ये प्राइमेट्स ये ऑर्डर है एक, तो उनका मतलब ये है कि एंडी इतना सक्सेसफुल हुआ कि जिसकी वजह से हमें पता चला कि इनकी भी ट्रांसजेनेसिस की जा सकती है एंड कैन बी एक्सप्रेस अ फॉरेन जीन डिलीवर इनटू देयर जीनोम। और इनके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि अगर इनके अंदर फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो वो उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ओके क्लास, आज के लेक्चर में हमने मोस्टली ट्रांसजेनिक एनिमल्स को कवर कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे का प्रोसीजर देखेंगे, इसमें और कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।